नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। फ्लोर टेस्ट से पहले 12 तारीख से पहले खेला का खेल कौन खेल रहा है, ये कौन कह रहा है और बराबर किधर इशारा कर रहा है, कौन लोग हैं जो इधर से उधर होने वाले हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर फ्लोर टेस्ट से पहले जो गुणागणित किया जा रहा है इसकी सुगबुगाहट कब से थी। क्या तेजस्वी यादव के उस बयान पर जरा गौर फरमा लें। तेजस्वी यादव ने जो कहा था खेला होगा, या फिर अब जो भाई वीरेंद्र कह रहे हैं, या फिर आरजेडी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर खेला की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसा खेला होगा। अगर हम पूरे गुणागणित को देखें तो बीजेपी की तरफ से भी अपने विधायकों को उन्होंने कह रखा है कि भाई आप गया पहुंचिए। अब गया में इनकी कोई ट्रेनिंग होने वाली है और अचानक से ट्रेनिंग रखी गई है कि भाई वहां पर सभी लोग एकत्रित हों, देख लेंगे सबको कि सब लोग एकजुट हैं, कहीं कोई इधर उधर कहीं भागा हुआ नहीं है, या फिर कहीं कोई गायब है तो किसी ने स्विच ऑफ तो नहीं कर लिया। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन 12 तारीख को यह जरूर है कि सभी लोग अपने अपने खेमे को मजबूत करने में लगे हैं कि कहीं कोई अब्सेंट ना हो जाए या फिर कहीं कोई गायब ना हो जाए, अनुपस्थित ना हो जाए। तो आखिर ये क्यों हो रहा है, इसके लिए हम चर्चा ही कर सकते हैं अभी फिलहाल, और चर्चा शुरू करते हैं, डिबेट शुरू करते हैं। हमारे साथ मनीष पांडे प्रवक्ता बीजेपी से, ज्ञान रंजन प्रवक्ता कांग्रेस से, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से, मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी से हैं। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत है। और मृत्युंजय तिवारी जी, अब बारी आ गई है कि महामृत्युंजय पढ़ लिया जाए, और महामृत्युंजय इसलिए कि जो ताकत है वो बनी रहे या फिर कुछ और बेहतर हो जाए, क्योंकि महामृत्युंजय का जाप तो तभी होता है। आरजेडी खेला की बात बहुत कह रही है, यह भी कह रही है कि अभी पर्दे में ही रहने दीजिए, पर्दा 12 तारीख को उठेगा। तो कुछ बताइएगा या सब कुछ छिपा कर ही रखिएगा? नहीं विवेक जी, एकदम बताएंगे। आपको नहीं बताएंगे तो किनको बताएंगे। देखिए, जब तक सांस है तब तक आस है, और महामृत्युंजय का जो ताकत है उसके सिवा जो है ये काम की ताकत है। 17 महीनों में जो काम कर दिखाया हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने, उसका पलड़ा इतना भारी है, इतना भारी है कि हमें लगता है कि सब लोग ये देख रहे हैं कि आखिर तेजस्वी सरकार के आस में जनता बैठी हुई है। बिहार की जनता कर रही पुकार कि जो नौकरी की भरमार जिस तरह हुई तेजस्वी यादव जी के सरकार में आने के बाद, तो ये जो काम हुए, ऐतिहासिक विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ, ये सब एक जनता को तीस है, पीड़ा है, दुख है। अब देखिए, जहां तक रही बात खेला तो किया गया, और जो 28 जनवरी को हुआ सबने देखा, आप लोगों ने। अब 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है, तो ये सरकार की नैया तो डगमगा ही रही है। अब ये फ्लोर टेस्ट में पास करेंगे या फेल करेंगे ये श्योर नहीं है, संशय की स्थिति है। जो दिख रहा है चारों ओर से, जो आपसी गठबंधन के लोगों के बीच जो बयान आ रहे हैं, चाहे आदरणीय मांझी जी का हो, चाहे और माननीय विधायक का, लेकिन हम लोगों को इतना ही कहना है कि जो भी होगा बिहार के हित में होगा। हम लोग संयमित तरीके से, सहज तरीके से, सबने देखा कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हमें कोई मलाल सत्ता जाने का नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि जो काम हो रहे थे वो जनता के हित के लिए हो रहे थे, भलाई के लिए बिहार की हो रही थी। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार आई थी। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी गए हैं बीजेपी के साथ, तो 12 तारीख को देखिए ये तो पास करना ही पड़ेगा। लेकिन सारा क्रेडिट तो आप ही लोग ले रहे हैं, और कहीं यही वजह नहीं बन गई, क्योंकि आप लोग जो नौकरी वाली बात बराबर रिपीट करते रहे, या फिर हम उन प्रवक्ताओं, खासकर आरजेडी प्रवक्ताओं की भी बात कर रहे हैं, या फिर आरजेडी के उन बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं, जब भी नौकरियों रोजगार की बात आती थी तो कोई ऐसी डिबेट नहीं होती थी जिसमें आप लोगों ने यह नहीं कहा कि भाई हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। लेकिन एकमात्र तेजस्वी यादव थे जिन्होंने कहा कि भाई नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने ये सब कुछ किया है। लेकिन बाकी लोग जो आप आरजेडी के, तो कहीं ये बात तो नहीं होगी कि नहीं आप क्रेडिट लेने की होड़ में इतने आगे निकल जाएंगे कि आगे जो नंबर कम है जेडीयू के वो पूरी तरह से चौपट हो जाएंगे? देखिए विवेक जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार पहले भी थी जब बीजेपी साथ थी, फिर जब श्री तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम बने, हम लोग की पार्टी आई, तो भी आदरणीय नीतीश कुमार जी नेतृत्व करता थे। लेकिन उस समय के 17 महीनों के काम को तो देखा जाएगा।
और उस समय के 17 वर्षों के काम को भी देखा जाएगा। हम तो कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही थी और श्री तेजस्वी यादव जी ने तो तालियां बजवाई थी नियुक्ति पत्र बंटते समय की आदरणीय नीतीश जी के नाम पर ताली बजाइए। तो देखिए, सवाल है कि जो काम पर विश्वास करते हैं, काम पर भरोसा करते हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे, आदरणीय नीतीश कुमार जी कह रहे थे 2020 में, अरे नौकरी कैसे देगा 10 लाख, कहां से पैसा आएगा। सब लोग सवाल खड़े कर रहे थे। 70 दिनों में 2 लाख से ज्यादा विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ। विवेक जी, ये कोई मिटा नहीं सकता। ये आ रहे हैं मनीष भाई, यहाँ पर नहीं हो रहा है। मनीष पांडे जी, आप बोलिएगा 20 लाख का क्या हुआ, भाई लिख कर रखिए। अभी आप बताइएगा ना भाई 19 लाख का क्या हुआ। हाँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ, 20 मिनट बचा है। आ रहे हैं मनीष पांडे, घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं। आप नोट करके रखिए, नोट करके रखिए मनीष पांडे, आप नोट करिए, बोलिएगा, हम आएंगे आपके पास। ये जो विश्व कीर्तिमान हुआ, ये न कोई भुला सकता न मिटा सकता। हम डंके की चोट पर गर्व के साथ कह रहे हैं, ऐसी सत्ता आती रहती है, जाती रहती है। ऐसी सत्ता को जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त वाली ये महान बात आप कह रहे हैं, महान बात है कि सत्ता आती रहती है, जाती रहती है, कुर्सियां बदलती रहती हैं, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये बहुत बढ़िया है कि हम काम किया है। अब उस पर आ जाइए, खेला क्या होने वाला है, कौन कौन लोग, क्योंकि आप लोग जब भी आते हैं आरजेडी के पास ये होता है कि देखिएगा हम इतने लोगों के संपर्क में हैं। इस बार संपर्क वाला नहीं बता रहे हैं आप लोग। नहीं, कोई संपर्क का और इसका सवाल होता तो ये सरकार ही नहीं बनती। ये सब चीजों पर विश्वास हम लोग नहीं करते। हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने, हमारे नेतृत्व ने आपने देखा सहजता से सब चीज स्वीकार कर लिया, देखा। लेकिन 12 तारीख को बहुमत तो साबित करना होगा ना। बहुमत भले दिखाया जा रहा हो, लेकिन एक मत तो है नहीं। आप ही देखिए, बताइए, उन्हीं के एनडीए के दल के ही नेताओं के बयान आप रोज चला रहे हैं, दिख रहा है लोगों को। हमें कुछ नहीं करना, हम तो देख रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी ने तो ऐलान किया है कि खेल शुरू किया गया है, अभी बहुत खेला होना बाकी है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है, अभिषेक झा पहुंच गए, प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ हैं। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक, ये खेला वाली बात हो रही है, आरजेडी बराबर इसे रिपीट कर रही है और तब से रिपीट कर रही है जब तेजस्वी यादव ने इसे शुरू किया था, खेला की बात, और सबकी जुबान पर चढ़ा हुआ क्या खेला होने वाला है, सभी लोग असमंजस की स्थिति में है। और अब तो यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अचानक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सभी से मुलाकात की, उसके बाद से ये चीजें और बढ़ चली हैं। लेकिन यह कहा जा रहा है आरजेडी की तरफ से भी कि दरवाजे खुले में, जो हमारी मानसिकता के हैं, जो चाहते हैं कि बढ़िया काम करें, और क्रेडिट लेने वाली बात भी चल रही है। एक साथ कई बातों पर उन्होंने हमला किया। लेकिन अभिषेक, एक बात और बताना चाहेंगे, आप शायद कुर्सी पर बैठ रहे होंगे, उससे पहले मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि आप ही लोग कहते थे कि भाई कहां से इतना रोजगार देगा, रोजगार दे के दिखाया। यानी कि आरजेडी अभी भी मानती है, और नेतृत्व भले कहती है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ, इतना जरूर कहती है कि नहीं भाई, उसके पीछे जो ताकत थी हमारी थी। अब जरा ये बताइए, फ्लोर टेस्ट से पहले खेला की गुंजाइश कितनी लग रही है, क्या होने वाला है? विवेक जी, पहले तो माफी की, मैं लेट से जुड़ा, ट्रैफिक सिग्नल वगैरह जाम था, मैं फंसा हुआ था। और दूसरा कि एक साथ आपने बहुत सारी चर्चाएं कर दी हैं, मुझे विस्तार से उत्तर देने का मौका आप देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। देखिए, अब आरजेडी के लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? सत्ता विलाप के दरमियान वो लोग इस तरह की बातें तो करेंगे ही। और हम काम करने में विश्वास रखते हैं, ये खेला करने में विश्वास रखते हैं। ये बात ये बोलकर बता रहे हैं। अब किस खिलौने से खेलेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ये तो वक्त बता देगा। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला होता है, आप देख लीजिए कि इनका इंटेंशन क्या रहा है। अगर ये कहते हैं कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उस वक्त ये कह रहे थे। अब नीतीश जी से अगर अलग हो गए हैं किसी भी कारणवश, तो बता रहे हैं कि इनके वजह से ये काम हो पा रहा है। आने वाले चुनाव में बिहार की जनता तय करेगी कि नौकरियों के पीछे का श्रेय किनका है। जो सूबे के मुखिया हैं, जिन्होंने यहां फैसला लिया, उनका है, या उनके सहयोगी मात्र ही हैं जो अखबारों में विज्ञापन छपवाकर अपनी बात को कहते हैं। अगर अखबारों में विज्ञापन छपवाकर किसी बात का क्रेडिट जनता देने लग जाए किसी और को, तब तो इनको सारे के सारे पन्ने रंगवा देने चाहिए। रंगवा भी सकते हैं, इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इनकी राजनीति इसी पर बेस्ड है। अब मसला यह है कि फ्लोर टेस्ट की आप बात कर रहे हैं।
कि सस्पिशन क्रिएट करना ये इनकी आदत सी है कि ऐसा होगा वैसा होगा। हम तो वास्तविकता में यकीन करते हैं। आने वाले समय में जो भी तारीख मुकर्रर हुई है फ्लोर टेस्ट की, उसमें आप देखिएगा कि बहुमत का जो आंकड़ा है उससे ज्यादा लोग हमारे साथ रहेंगे। और हम तो आपको बता रहे हैं कि अगर डर होता किसी के मन के अंदर तो कांग्रेस पार्टी से पूछिए ना, क्यों विधायकों को भेजना पड़ गया है हैदराबाद, क्यों विधायकों से किसी का संपर्क नहीं हो पा रहा है, लगातार खबरें चल रही हैं। हम तो इस बात के लिए भी आश्वस्त हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के अंदर बहुत सारे ऐसे विधायक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी विचारधारा नीतीश कुमार जी के हिसाब से चलती है, तो चाहते हैं हमारे दल में शामिल होना। लेकिन हम जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं। हमारे साथ कोई विश्वासघात करे तो करे, लेकिन हम काम करने में विश्वास रखते हैं। इसलिए हम मानते हैं कि फ्लोर टेस्ट जो होगा उस दिन भी आपको यही मिलेगा कि भाई हमारे गठबंधन ने बहुमत के आंकड़े को पार किया, और वो आपके सामने होगा। और वास्तविकता में हम इस बात की चर्चा कर रहे होंगे। लेकिन आरजेडी तो अभी भी यही कह रही है अभिषेक कि आप लोग अलग हुए। ये तो अभी भी बिल्कुल आरजेडी अपने बिल्कुल जो कहते हैं कि हमलावर रुख से बिल्कुल अलग है। इस बार आरजेडी कहीं से भी नहीं कह रही है कि हमने अभी भी उतने ही सम्मान, उतने ही बड़े अदब के लहजे में अभी भी बात कर रही है, जेडीयू को ले रही है, उनके नेता को ले रही है। नहीं, सम्मान में कहां कमी होती है? नहीं, हम सम्मान में कहां कमी होती है? सार्वजनिक जीवन में हम एक दूसरे की नीतियों का विरोध करते हैं, विचारधारा का विरोध करते हैं। क्या हमने कोई ऐसी बात कह दी है जिससे तेजस्वी यादव जी या लालू प्रसाद यादव जी या राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी नेता के सम्मान को ठेस पहुंचाया है? देखिए, हम अपनी बातों को कह रहे हैं, अगर वो किसी के खिलाफ हो जाती है तो वो फैक्ट्स है। लेकिन मसला ये है कि हमने अगर फैसला किया, मान लीजिए हमारी आपकी दोस्ती है और आप लगातार किसी अन्य काम में संलिप्त हैं, या हमें ऐसा लग रहा है कि आपके साथ हमारा संबंध लंबा नहीं चल पाएगा क्योंकि आपका आचरण सही नहीं है, राजनीति करने का यहाँ पर आरजेडी का आचरण कौन सा गलत है? हम आपके साथ नहीं रहेंगे तो क्या दिक्कत है? देखिए, बहुत सारे मसले हम लोगों ने लगातार इस बात को बता दिया है पहले भी। दोबारा दोहरा देता हूं कुछ पॉइंट्स को। ये बहुत तरह की बातें, हमारे नेता ने कभी दबाव की राजनीति बर्दाश्त नहीं की है। भले ये लोग सफाई दे ले, भले हमारे खिलाफ आक्रामक हो जाए, लेकिन वास्तविकता यही है कि जब ये लोग सत्ता में हमारे सहयोगी के रूप में काम कर रहे होते हैं तो लगातार इनकी तरफ से दबाव दिए जाते हैं राजनीतिक रूप से, बहुत सारे अनैतिक काम करने के। चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में गड़बड़ियों का मामला हो, या इनके लोग जिस तरह से सामाजिक राजनीतिक दबाव एक खास तबके के खिलाफ बनाते हैं समाज के अंदर, वो सारी बातें हमेशा निकलकर सामने आती है। हमें ऐसा लगता रहा कि चीजें शायद समय के साथ ठीक हो जाए, सुदृढ़ हो जाए, लेकिन वास्तविकता नहीं हो पाई। एकदम इतर थी विवेक। ठीक है, खेला से इनकार कर रहे हैं। ये अभिषेक झा नेचर बतला, अभिषेक झा हैं, जेडीयू के तेजतर्रार प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी खेला से हम इनकार करते हैं, हमारे पास नंबर से हम आगे जा रहे हैं, कहीं कोई चिंता की बात नहीं। मनीष पांडे भाई, आप लोगों के विधायकों को गया क्यों भेज दिया गया या फिर भेजा जा रहा है? 11-12 को क्या, 10-11 को क्या होने वाला है? 10 और 11 तारीख को देखिए विवेक जी, पहले तो आपने महामृत्युंजय की बात कही थी। भाई, उसी का तो श्राप लग गया है। यहाँ मृत्युंजय जी बैठे हैं, बेचारे, इनको 17 महीने में भी कुछ नहीं मिला, हम सब लोगों को पता है। तो ये जो महामृत्युंजय का श्राप है वही तो राष्ट्रीय जनता दल को लगा। और 16-17 महीने में एक व्यक्ति जो अपने राजनीतिक क्रिकेट के फील्ड में जो असफल रहा, पूरी तरीके से खेला नहीं कर पाया, वह व्यक्ति आज 17 महीने से खेला करने का प्रयास कर रहा था। सभी लोग जानते हैं, हम लोग कई बार चर्चा भी किए कि जेडीयू को कैसे तोड़े, जेडीयू को कैसे तोड़े। हम लोग ही जब विपक्ष में थे तो कहते थे कि जेडीयू का विलय हो जाएगा। जीतन राम मांझी जब आए थे, मतलब कई ऐसे विषय आए थे जिसमें कि यह विषय उठा था कि आरजेडी तोड़ना चाहती है, जेडीयू को खेला करना चाहती है। और लालू प्रसाद लगातार बने हुए हैं कि अपने फ्लॉप खिलाड़ी को जो है वो कैसे हिट साबित करें और बिहार का मुख्यमंत्री बनाए। जैसा कि अभी अभिषेक जी ने कहा कि दबाव की राजनीति बर्दाश्त नहीं करते, यह प्रमाणित होता है इस बात से। तो देखिए, एक ऐसा खिलाड़ी जो अपने रियल मैदान में, खेल के मैदान में फ्लॉप हो गया, वह कह रहा है कि खेला होगा। अरे भैया, जिस टीम को जनता ने अपना आशीर्वाद दे दिया, और मैं तो आपके चैनल पे बड़े गर्व से कहूंगा, हालांकि भारतीय जनता पार्टी को चूंकि जनता का समर्थन है, एनडीए को जनता का समर्थन है, इसलिए खेला करने की आवश्यकता है। लेकिन मुझे इस बात का गर्व जरूर है कि भाजपा से बड़ा भी कोई खिलाड़ी है क्या? अरे भाई, किसको चुनौती दे रहे हो भाई? तेजस्वी जी, जरा संभल के रहिए। जिस टीम को दर्शकों का समर्थन होता है उसका तो हौसला ऐसे ही 7वें आसमान पर होता है। यानी कि जिस पार्टी को, जिस गठबंधन को देश की जनता का समर्थन हासिल है, आप उसके साथ चले हो खेला करने के लिए। अरे कौन, कितने लोग अब फिर बोलने लगे, कैसा लग रहा है? सुन रहे तो कैसा लग रहा है? अरे महामृत्युंजय भाई, भरोसे नहीं, संख्या बल दिखाना होता है भाई, कि आपका श्राप राष्ट्रीय जनता दल को लग चुका है। क्योंकि
15-16 महीने में भी महामृत्युंजय का लाभ जो है वो राष्ट्रीय जनता दल नहीं उठा पाई। बल पर न खेल होगा, दर्शक क्या खेलेंगे। विवेक जी, आपने कहा कि प्रशिक्षण की बात मैदान में बैट और बॉल से खेला जाएगा। यही जानना चाह रहे हैं कि अचानक से ये कार्यक्रम कहां से बीजेपी को सूझा कि गया में जाकर प्रोग्राम करना है। पटना में भी प्रोग्राम कर सकते थे, जगह तो थी। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार भी आपके मूल सवाल अब सुन लीजिए। इनके पास खिलाड़ी है या नहीं भारतीय है? जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है। हाँ। चूंकि लोकसभा चुनाव की हमारी पूरी तैयारी, जब हम विपक्ष में तो भी थे, हम 40 सीट की अपनी तैयारी कर रहे थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, हमारे संगठन महामंत्री ने, हमारे सारे लोगों ने इसकी जिक्र प्रदेश के प्रभारी ने कई बार कर चुके हैं। हम उन 40 सीट पर अपने संगठनात्मक भारतीय जनता पार्टी की तैयारी के हिसाब से हम कर रहे थे। आपको याद होगा जिस दिन सरकार इधर से उधर होने वाली थी, उस दिन भी हमारे सारे जिला अध्यक्ष स्तर के, जिला प्रभारी स्तर के, लोकसभा स्तर के लोगों की बैठक पटना कार्यालय में चल रही थी, जो पूर्व नियोजित थी। इसलिए इसका कोई मतलब, यह इत्तेफाक था कि उसी समय सरकार दायां बायां होने लगी। इत्तेफाक था। ठीक। लेकिन हमारे कार्यक्रम लगातार शेड्यूल्ड है, लोकसभा चुनाव की तैयारियां, और उसी शेड्यूल्ड कार्यक्रम के तहत गया में भी जो हमारे एमएलए एमएलसी चलिए 10 और 11 तारीख को शेड्यूल्ड कार्यक्रम है, पहले से तय है। बीजेपी ने कहा है 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में सभी लोग आ जाएंगे। चलिए ठीक है, ये भी अच्छा एंगल है। ज्ञान रंजन प्रवक्ता कांग्रेस से, ज्ञान रंजन जी, फ्लोर टेस्ट होगा, खेला होगा, कहां है आपके विधायक, जरा बताइए इसके बारे में। फ्लोर टेस्ट तो होना ही है ना, ये तो लोकतांत्रिक का तो एक हिस्सा है। वहाँ पे अगर सरकार बदली है तो एक नियम की तरह फ्लोर टेस्ट होगा। और इंतजार कीजिए 12 तारीख में कितने दिन है, बहुत कैसे लग गई और कैसे होते जा रही है। जब सरकार भी बदली थी तो हमारे विधायकों पे उंगली उठाया जाता था, सब इंटैक्ट थे, सब एक साथ थे। हमारी राहुल गांधी जी की यात्रा थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें थे, और उसी हिसाब से सब चीजें चल रही है, सबकी नजर सब पे है। लेकिन आज देखने की बात यह है विवेक जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात, और आपके चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी हुई कि माननीय श्रवण कुमार जी जो स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट बहुत ही सोचने वाली बात है कि उन्होंने इस समय पे कैसा स्टेटमेंट दिया। और वो एक बहुत सीनियर लीडर है, उन पे विश्वास किया जाता है। उन्होंने जो आशंका जताई है जेडीयू को लेके कि उन्होंने ऐसे ऐसे बोला है, तो शुरू से आपको पता है कि बीजेपी और एनडीए कैसे खिलाड़ी है। 2014 में की आप बात कर लो, जब आरजेडी से जो विशेष नेतृत्व पे बैठे हुए बिहार में, उन्होंने किस तरह से आरजेडी से रिजाइन करके और इधर नीतीश जी को सपोर्ट करके एमएलसी बन के मंत्री बने थे। तो ये लोग परिपक्व हैं इन सब चीजों में, मास्टरी हासिल कर चुके हैं और इसी तरह से आते हैं। रही बात दबाव की राजनीति की बात कर रहे थे, 2020 में एनडीए गठबंधन के बिहार में सरकार बनी थी और जब 4 पार्टियां साथ थी, हम, विकासशील पार्टी, जेडीयू और बीजेपी, उस समय भी माननीय नीतीश कुमार जी प्रेशर नहीं झेल सके और वहां छोड़ के इधर आ गए। हम लोग नहीं गए थे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम लोग के पास आए थे और सरकार बनी थी। अगर वो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते हैं तो ये दर्शाता कि कहीं ना कहीं वो असक्षम हो गए हैं बिहार के राजनीतिक में। उन्हें कहीं ना कहीं ये डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है, या तो वो अपने सुप्रीमेसी जो सुशासन बाबू और जो उनकी राजनीतिक समझ है, वहां कहीं ना कहीं कुछ चीजें 19-20 हो रही है जो दबाव की राजनीति पे है, उसमें बात कर रहा हूं। दूसरी सबसे अहम बात, क्यों बिहार के साथ अक्सर होता है, जब बिहार में विकास की गाड़ी चलती है तो कहीं ना कहीं से एनडीए अवरोधक बन के खड़ी हो जाती। क्यों? 40,000 लोग आपके डिबेट में, और आपने ही बहुत दिखाया कि 40,000 लोग बाहर से आके बिहार में नौकरी करने लगे। कितनी खुशी की बात थी, कितना अच्छा मैसेज जा रहा था। इन्हें यह भी नहीं पचा, हमेशा बिहार को पीछे करते हैं और पीछे करने में इनका हमेशा हाथ रहता है। बिहार को बदनाम करने में ये लोग माहिर है, सत्ता पाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। आपके विधायक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, मेरे विधायक एकदम इंटैक्ट हैं, हमारे साथ है। फ्लोर टेस्ट के दिन आपको सारे साथ मिलेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूं कि सब पटना में है, सब घूम रहे हैं, सब व्यस्त हैं, सब अपने अपने क्या में व्यस्त हैं। कोई घूमने वालों का थोड़ा डेटा बताइए, कहां घूम रहे हैं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है विवेक जी, आपके चैनल के माध्यम से चल रहा है, दम सब मस्त है। आप 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट की बात करें ना। अच्छा, कांग्रेस क्यों टूटेगी आप बताइए ना। जब जेडीयू बीजेपी पास नंबर है ही तो कौन को तोड़ेगा। अगर ऐसी बातें आ रही है तो कहीं ना कहीं जेडीयू और एनडीए असहज है, कहीं ना कहीं। आप समझिए, लॉजिक की तो बात होनी चाहिए। इस लॉजिक पर जरा हम थोड़ा और ज्ञान लेते हैं। मनीष पांडे जी, क्या लॉजिक पर जरा ज्ञान दीजिए। अगर आप लोग इंटैक्ट हैं तो फिर हमारी क्या जरूरत है, हमारे वाले को घूमने दीजिए। आप क्यों पकड़ने में लगे हैं? सवाल तो सुन लीजिए। देखिए कांग्रेस की समस्या क्या है। कांग्रेस की समस्या नहीं पूछे, सवाल कुछ और पूछे, उसका जवाब दीजिए। अरे अब आप उस पर भी मेरे ऊपर प्रतिबंध मत लगाइए। प्रतिबंध नहीं लगा रहे। अच्छा, बोलने दीजिए। मैं आपका आते सबके पास आएंगे, रुकिए। आपका दुख समझ रहा हूँ। नहीं, दुख क्या है? मैं आपका दुख समझ रहा हूँ। कांग्रेस की समस्या क्या है? देखिए, एआईएमआईएम को तोड़कर सिर्फ बड़ी पार्टी बनने के चक्कर में तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम को तोड़ा कि हम सबसे बड़ी पार्टी रहेंगे।
पहले नहीं अब थे। क्या है, अब पहले क्या नहीं है, थे। अरे सुन लीजिए तो, अरे चुनाव अरे परिणाम के बाद अरे AIM का क्या नहीं, दुख है? विवेक जी पहले क्लियर कर दीजिए। AIM तो आप ही को सपोर्ट कर रहा चुनाव था। परिणाम के बाद अरे सबसे भाई, बड़ी पार्टी कौन थी? आप ही को सपोर्ट कर इन्होंने रहा था। अपने सहयोगी मुकेश सहनी जी के पार्टी को तोड़ा। उनको सुनाइए, और ये दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। इनको समझाइए, इनको भाई समझाइए। अज्ञानता को अब शुद्ध कर क्या है? लीजिए। अब कि ये सबसे बड़ी तेजस्वी पार्टी जी आरजेडी थी। चाहते अच्छा, ठीक है। हैं हमने सहयोगी को हाँ, आपके नंबर सबसे ज्यादा थे। सहयोगी को तोड़ लिया। अब देखिए, आप सुन लीजिए भाई अब आप बोल अरे लीजिए भाई, आप ना, कौन था बड़ी तो पार्टी? फिर क्या जरूरत थी आपको आप तोड़ने बोलिए की? ना भाई। और वैसे तो आपको समर्थन कर ही रहे थे, अरे आपने भाई हम तोड़ा कह क्यों? रहे हैं कि आप बोलिए अरे सबसे आप बड़ी इसका पार्टी जवाब दे कौन दीजिए सा? ना। 2020 के अब चुनाव के देखिए, परिणाम। देखिए, 12 तारीख आप काफी अहम है। 12 तारीख से पहले कौन कहाँ है, कहाँ घूम रहा है, कहाँ पर बैठकें हो रही हैं, ये बताने के लिए काफी है कि जो इंटैक्ट वाली बात कही जाती है, ये बहुत ही भारी भरकम और अलग तरीके का शब्द है। जो गोंद है, जो चिपका कर रखता है, वो नेतृत्व उसकी मजबूती पर निर्भर करता है। लेकिन 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट हो पाएगा कि कितने कितना दम है, नंबर्स किसके ज्यादा हैं, कौन किधर से किधर आता है, क्यों आता है, कारण क्या होता है। लेकिन यह जरूर है कि खेला अगर होना है तो उसकी सुबुगाहट पहले ही आ जाएगी। ये 10-11 तारीख तक बहुत सारी खबरें अभी आएंगी कि कौन कहाँ है, कौन किसे फोन कर रहा है। और ठीक ही उन्होंने कहा कि भाई अब जेडीयू के जो मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं कि ठेकेदार भेजे जा रहे हैं, संपर्क साधा जा रहा है। सब पर नजर है हमारी भी, देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।